सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल का 8 जून फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम दिखाने वाला हूं, ऑफलाइन पेपर, जिसके माध्यम से आप लोग ये जान पाएंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन बन रहा है और आप लोगों को किस लेवल की तैयारी करने की जरूरत है। ठीक है, देखो ये पेपर मैं आप लोगों को ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग ये जान पाएंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में किस लेवल का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये नहीं है कि आप लोग ये सोच लो कि अब यही आएगा मैं यही उतार लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप लोग ये देखिए कि किस लेवल का क्वेश्चन बन रहा है। अधिकांश मास्टर यही बोलते हैं ना कि मेरा पढ़ाया हुआ आ रहा है। सारे के सारे मास्टरों की बोलती बंद है और चुप है, खाली कोई आके एक बार भी ये नहीं बोला कि मेरा पढ़ाया हुआ आ रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ आ रहा है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन बन रहा है। और भाई मास्टर अभ्यर्थी का भी बोलती बंद है, क्योंकि बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखना चीज का। ठीक है, तो आज मैं इसी के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के बारे में। यदि आप लोगों को जो एग्जाम हो गया है या होने वाला है, ठीक है, या फिर आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों को जो है अच्छी तरह से मेहनत करनी होगी। तो आप लोगों को एक एक चीज से पूरे ऑफलाइन पेपर से लेके, ठीक है, पूरे ऑफलाइन पेपर से लेके और पूरे OMR सीट के बारे में भी एक चीज बताऊंगा। ठीक है, जो हमें मिला है मैं आप लोगों को बता देता हूं। जो हमें मिला है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल का ऑफलाइन पेपर मिला है। ठीक है, ऑफलाइन पेपर मिला है हम लोगों को, और एक मिली है OMR सीट, ये चीज। ठीक है, और सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा। देखो, आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने के लिए जा रहे हो या यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करो, क्योंकि आगे भी वैकेंसी आने वाली है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की आगे भी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो आप लोग तैयारी लगे रहो। जिन अभ्यर्थियों ने अभी पेपर दिया है या देने वाले हैं, उनका तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों को पहले ये पता होना चाहिए कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, सब आप लोग फुल डिटेल। देखो, हम लोग पेपर दे के आ चुके हैं। हम लोग जो है पेपर यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर दे के आ चुके हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोग कौन कौन सी सावधानियां बिल्कुल मतलब क्या क्या गलती नहीं करनी है, एग्जाम सेंटर पर जाकर क्या क्या गलती नहीं करनी है, क्योंकि हम लोग इस चीज को झेल चुके हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा। हम लोग अपने एग्जाम सेंटर पर गए थे, तो मैं सबसे पहले तो एक बात बता दूं कि पानी भूल गया था मैं। ठीक है, न तो मैंने पानी लिया था, न खाने पीने की व्यवस्था करी थी। जब हम लोग अपने एग्जाम सेंटर पर गए, तो भाई वहाँ कुछ भी मतलब न तो पानी पीने के लिए था, न खाने के लिए था। मतलब स्कूल था वो तो बंद रहेगा, वो वहाँ तो तभी एंट्री होगी ना जब आप लोगों का पेपर स्टार्ट होगा। पानी मैं मानता हूँ कि पानी मिला हमें, लेकिन एग्जाम सेंटर के अंदर जाने के बाद मिला। ठीक है, अब बच्चे मतलब जो भी कैंडिडेट हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल जितने भी अभ्यर्थी है या उनके माता पिता भी, मतलब कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे लेडीज भी जाती हैं, लड़कियां भी जाती हैं और आदमी भी लड़के भी जाते हैं। तो मतलब कि उनके पेरेंट्स मतलब जो गार्जियंस होते हैं, वो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिलवाने के लिए लाते हैं। ठीक है, अब वहां जाके पता चला कि तुम्हें एक तो एग्जाम सेंटर पर खड़ा नहीं होने दिया जा रहा है। ठीक है, प्रशासन की मतलब इस बार मतलब प्रशासन बहुत टाइट था, मतलब कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मतलब होना ही चाहिए, लेकिन न तो वहाँ पानी की व्यवस्था थी, न खाने पीने की व्यवस्था थी। ठीक है, तो आप लोग अपने एग्जाम सेंटर पर जाते हुए तो सबसे पहले पानी की व्यवस्था और कुछ खाने की व्यवस्था, चाहे वो बिस्कुट ही क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन ले जरूर लेना, अन्यथा फिर दोबारा तुम्हें मतलब रिक्शा या ऑटो पकड़े फिर दोबारा स्टेशन पर ही जाना पड़ेगा। स्टेशन पता लगा बहुत दूर है, किसी गाँव वगैरह में दे दिया तुम्हारा सेंटर, तो तुम्हें दिक्कत आ जाएगी। इसी जैसा कि हमें आई थी। ठीक है, हालांकि हम लोग मेन सिटी में, मेन शहर में रहते हैं, लेकिन हम लोगों का जो सेंटर गया था वो किसी गांव टाइप में गया था। ठीक है, तो हम लोग परेशान हो गए थे इस चीज़ की। मैं आप लोगों को विशेष ध्यान रखना चीज़ का। ठीक है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, चक्कर भी आ रहा था वहाँ से पर। ठीक है, गर्मी बहुत तेज थी, धूप था। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अपने एग्जाम सेंटर पर क्या लेकर के जाना है और क्या लेकर नहीं जाना है। ठीक है, देखो, सबसे पहले आप लोग लेके जाएंगे अपना एडमिट कार्ड। यूपी पुलिस कांस्टेबल का सबसे पहले आप लोग अपना जो है एडमिट कार्ड लेकर के जाएंगे। एडमिट कार्ड आप लोग का ब्लैक एंड वाइट भी चलेगा और जो रंगीन निकलवाएंगे वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप लोग लेकर के जाएंगे, आप लोग जो है एडमिट कार्ड हो गया, एक आधार कार्ड लेकर के जाना है, एक पासपोर्ट साइज फोटो लेकर के जाना है। ठीक है, आधार कार्ड भी देखेंगे जिसमें आईडी वो लेकर के जानी है जिसमें आप लोग फोटो हो। ठीक है, फोटो और डीओबी मतलब होता है जन्म तिथि, ये एक समान होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया, बहुत हार्ड। मतलब जितने भी मास्टर है ना भाई साहब, ये बोल ही नहीं रहा है कि मेरा पढ़ाया हुआ है। जितने भी मास्टर थे तब तक बहुत बोल रहे थे कि ये बैच लो, ये बैच लो, ये बैच लो, हम सफलता की गारंटी लेते हैं। कहाँ गई वो गारंटी तुम्हारी भाई? कौन सी सफलता दी भाई तुमने, ये तो देख लो। तो भैया आप लोग मास्टर उस तरह की बिल्कुल उसमें फेर में बिल्कुल ना रहें, आप लोग अपनी मेहनत पे ध्यान दें। मैं इसलिए आप लोगों को जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल का ये पेपर मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोग ये जान पाएं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, आप लोगों को कितनी मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया। सबसे पहले आप लोग अपने एग्जाम सेंटर पर क्या क्या लेकर जाना है, अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड,
पासपोर्ट साइज फोटो और 2 पेन। पेन कौन से होने चाहिए? बॉल पेन। ध्यान रखना चीज का, जेल पेन नहीं लेके जाना है, बॉल पेन लेकर के जाना है, 2 लेके जाना है, ठीक है। चाहे ब्लैक चाहे ब्लू कोई सा भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग इतना समझ गए। उसके बाद आप लोग जो है अंडर एंट्री करेंगे। एंट्री में आप लोगों को जो है एक एक चीज चेकिंग होगी, जिसमें आप लोगों को जो है मोबाइल फोन, गैजेट या ब्लूटूथ या रिंग वगैरह होगा, ठीक है। चाहे वो ताबीज क्यों ना हो, चाहे वो काला धागा क्यों ना हो, सब उतार के बाहर ही फेंकना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग इतना वो समझ गए। उसके बाद आप लोगों की अच्छी तरह से चेकिंग की जाएगी 4-5 जगह। उसके बाद आप लोगों का जो है वो क्या नाम से स्कैनिंग, इस आंखों की जो स्कैनिंग होगी, ठीक है। ये आधार मतलब आधारलेस है ना, तो आधार के हिसाब से आप लोगों को जो है आंखों की जांच की, आंखों के मैच किया जाएगा। उसके बाद जो है आप लोगों का जो है अपने जो उस पर मेरा एडमिट कार्ड अभी नहीं है मेरे पास, और मैं दिखाता हूँ तुम्हें, एक टेप से चिपकाते हैं, ठीक है। वो टेप से चिपका के उसका स्कैनिंग करते हैं। उसके बाद आप लोगों को जो है आधा घंटा बैठाया जाएगा, क्योंकि जो एंट्री है वो फर्स्ट, जैसे मैं आप लोग बता देता हूँ, जो फर्स्ट जैसे पहली पाली है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, जो पहली पाली है उसका जो एग्जाम है वो 9 बजे स्टार्ट, 10 बजे स्टार्ट है, ठीक है। जो यूपी पुलिस कांस्टेबल जो एग्जाम है वो 10 बजे के लगभग स्टार्ट है और 12 बजे तक के है, ठीक है। मतलब 2 घंटा और 5 मिनट एक्स्ट्रा, ठीक है। 2 घंटा और 5 मिनट एक्स्ट्रा आप लोगों को जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए मिल रहा है, ठीक है। 2 घंटे मतलब 10 बजे से लेके 12 बजे तक आप लोगों को जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद इससे पहले आप लोगों को बैठाया जाएगा। उसके बाद 20 मिनट और एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। 20 मिनट आप लोगों से और एक्स्ट्रा लेंगे वो लोग, कि ताकि जो है आप लोगों का जो है मतलब उनका जो काटना पीटना रहता है, जो जैसे हमें OMR सीट दिया है उन्होंने, तो फाड़ ओढ़ के दिया है, बाकायदे एक गिनती होती है सब कुछ। मतलब जो सख्ती बहुत ज़्यादा थी और होना भी चाहिए, क्योंकि देखो ये कहीं ना कहीं किसी भी अभ्यर्थी के साथ गलत हो तो ये अच्छा नहीं है, ठीक है। तो सख्ती कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग वहाँ जहाँ हम लगभग जो है इतना ट्रेन, मतलब हम लोग कैसे जागे थे, दिन भर जागे, फिर उसके बाद रात की हमारी ट्रेन थी, ट्रेन में हम लोग पूरी रात जागे, फिर सुबह हमारा एग्जाम सेंटर था, पूरे एग्जाम सेंटर पे मतलब पूरे दिन जागे, फिर रात, मतलब कुल मिला के 3 दिन हो गया था सोए ये सोच लो, बिना सोए 3 दिन हो गया था। 3 दिन में हमारी हालत पंचर हो गई। जब हम एग्जाम देने के बाद हमारी जो आंखें हैं वो जवाब देने लगी थी, मतलब कि सोने के लिए बोल रही थी, और शरीर बिल्कुल सुस्त हो गया था, ठीक है। ऊपर से पानी नहीं मिल रहा था, खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, तो कहीं ना कहीं फिर चक्कर टाइप का ही आ रहा था, ठीक है। तो आप लोग अपनी व्यवस्था पहले से ही करके जाएंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा यूपी पुलिस कांस्टेबल के ऑफलाइन पेपर के बारे में, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा OMR सीट के बारे में, ठीक है। आप लोग देख सकते हो, देखो ये हमें जो है मिला था यूपी पुलिस कांस्टेबल का ऑफलाइन पेपर, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को होता है ये पर्सन पुस्तिका क्रमशः नंबर, ये चीज आप लोगों को जो है OMR सीट में लिखना होता है, ठीक है। ये चीज यहाँ पर हालांकि मैंने गलत, देखो हर चीज गलत कर दी है यहाँ पर, ये गलत कर दिया है, तो आप गलत इसलिए किया है कि आप लोग पहचाने ना इस चीज को, कि मतलब कि क्या रोल नंबर है, क्या कोड है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही डालेंगे। देखो ये जो पर्सन पुस्तिका जो क्रमशः नंबर है वो यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को जो है यहाँ पर लिखा होता है, जैसे निर्देश है कुछ, देखो इस पर्सन पुस्तिका को तब तक न खोले जब तक आप लोगों को एग्जामिनर के द्वारा कहा न जाए, ठीक है। जब तक आप एग्जामिनर कहा न जाए तब तक इसे खोलना नहीं है, ठीक है। हालांकि पहले इसमें टेपिंग आती थी, अब टेपिंग नहीं आती है। जो अगर पुराना पेपर दिखाऊं मैं आप लोगों को, तो उसमें जो है उसमें टेप आती थी, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि इस पर्सन पुस्तिका को तब तक न खोले जहां तक एग्जामिनर द्वारा कहा न जाए, और इस पर्सन पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें, ठीक है। निर्देश ये है महत्वपूर्ण, ये जितने भी निर्देश हैं ध्यान रखना इस चीज का, जितने भी निर्देश हैं ये सब बहुत महत्वपूर्ण निर्देश है, ध्यान रखना। इसके बारे में अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखो एक एक चीज मैं डिटेल में बताऊंगा और आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। यदि आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दे दिया है, या यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आप लोग देने वाले हो, या यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप लोग बाद में गलती ना करें, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को जो निर्देश दिया गया है वो हिंदी में यहाँ दिया गया है, ठीक है। अगर जो भी कैंडिडेट इंग्लिश मीडियम में है, जो भी कैंडिडेट इंग्लिश मीडियम में है और वो इंग्लिश में पेपर देना चाहता है, तो ध्यान रखना इस चीज को पलट देना है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर हिंदी में लिखा है और इस चीज को आप लोग पलट देना है, तो सेम टू सेम आप लोगों को जो है इंग्लिश में आप लोगों को देखने को मिलेगा। हालांकि जो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है तो हिंदी में पेपर देना चाहते हैं, तो और हिंदी में ही बहुत, मतलब कि कई लाख बच्चों ने, जैसे कि आप कई लाख बच्चे पेपर देने के लिए आए थे, क्योंकि अदर स्टेट भी इस भर्ती में जो है पेपर देने के लिए जाए थे, चाहे वो बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, मतलब हर जिले के अभ्यर्थी इस भर्ती में जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल में एग्जाम देने के लिए आए थे, ठीक है। हालांकि वो देखो मेहनती बच्चा है ना, तो वो किसी भी राज्य का है वो निकाल लेगा बड़े आराम से, ठीक है। बस मेहनत करना होना चाहिए इसमें, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हो यूपी पुलिस कांस्टेबल में आप लोग बता देता हूँ, जो देखो जो निर्धारित समय था यूपी पुलिस कांस्टेबल जो पहली पाली का जो निर्धारित समय था
वो था 120 मिनट। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो निर्धारित समय है, जो टाइमिंग है, जो एग्जाम करने के लिए जो टाइम दिया गया था वो 120 मिनट है। ठीक है, 10 बजे से लेके 12 बजे तक आप लोगों को जो है एग्जाम होना था और 5 मिनट एक्स्ट्रा मिला है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, देखो इसमें आप लोगों को जो है अधिकतम अंक इस ये जो टोटल जो है जितने पर्सन थे इसमें, जितने भी इसमें पर्सन थे वो जो है 300 नंबर के थे। जितने भी जैसे देखो, अब मैं समझाता हूँ आपको। जैसे 1 2 देखो 1 2 3 4 जितने पर्सन है ना, ये जो पर्सन है ये 300 नंबर के थे। ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्केटिंग नहीं है। अधिकांश ये बोल रहे थे कि इसमें नेगेटिव मार्केटिंग है। मैं आप लोगों को निश्चिंत करना चाहूंगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में नेगेटिव मार्केटिंग की कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसीलिए कहा था निर्देश को पढ़ना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना चीज का। ठीक है, या तो आप लोग इंग्लिश मीडियम में हैं तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, या इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में टोटल दिया रहता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को जो है नाम आ जाता है, यहाँ पर आप लोगों को जो है कैंडिडेट ऑफ नाम आ जाता है, यहाँ पर आप लोगों का रोल नंबर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम सेंटर कोड होता है वो आ जाता है, और उसके बाद अपना नाम आ जाता है, जो एग्जाम सेंटर का नाम है वो यहाँ आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के सिग्नेचर, जैसे कैंडिडेट ऑफ सिग्नेचर यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आप लोगों को एग्जामिनर के सिग्नेचर हो जाएंगे। ठीक है, यही चीज आप लोगों को जो है इंग्लिश में यहाँ पर लिखा रहता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग ये देख लीजिए, सॉरी ये उड़ गया था, ये दरअसल उड़ गया था। उसके बाद अब मैं आप लोगों को बताता हूँ निर्देशों के बारे में। देखो मैं पूरा पेपर बताऊंगा, आप लोग बेफिक्र रहना, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो इस चीज को बताना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो क्योंकि अभी क्या हुआ था कि किसी ने अफवाह उड़ा दी थी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में नेगेटिव मार्केटिंग है, लेकिन इसमें कोई भी नेगेटिव मार्केटिंग की बात नहीं की गई है। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। देखो निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, फर्स्ट निर्देश है हमारा जो है, देखो परीक्षा की जो अवधि है वो 120 मिनट है तथा वस्तुतः प्रश्नों की जो संख्या है, इसमें जो टोटल जो प्रश्नों की संख्या है वो 150 है। ठीक है, 150 पर्सन 300 नंबर के रहने वाले हैं। जैसे कि मैंने आप लोग बताया कि 300 नंबर है, तो आप लोग जो 150 पर्सन है, प्रत्येक जो पर्सन है वो 2 नंबर का है। आप लोग एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 2 नंबर मिलेंगे। इसी तरह से आप लोगों ने 150 के 150 सही कर दिए तो आप लोग जो 300 नंबर मिलेंगे। ठीक है, आप लोग इतना को समझ गए, तो आप लोग देख सकते हो जो परीक्षा की जो अवधि रहने वाली है वो 120 मिनट है तथा वस्तुतः प्रश्नों की जो कुल संख्या है वो 150 है। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के 2 अंक मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग ये देख लीजिए, यह सुनिश्चित कर ले कि ओएमआर उत्तर पात्र क्रम से, ठीक है, प्रश्न पुस्तिका क्रम से एक समान है या नहीं है। ठीक है, जैसे ये जो ऑफलाइन पेपर है यूपी पुलिस कांस्टेबल का और ये चीज ये एक चीज एक समान है या नहीं है, आप लोग ये चीज मैच कर लें। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोग बता देता हूं, इसीलिए मैं कहता हूं निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है, देखो जांच कर ले कि ओएमआर उत्तर पात्र की 3 प्रतियां है नहीं है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ये जो ओएमआर सीट मैं आप लोग बता देता हूं, ये जो ओएमआर सीट है ये तीन थी, इसके जो ऐसे 3 थे। एक तो पिंक कलर में था वो ओरिजिनल था, इसके भी नीचे ग्रीन कलर का था। ठीक है, एक ये है सबसे एंड में, ये छापा टाइप का था। ये इसलिए देते हैं आप लोगों को घर जाने के आप लोग मैच कर सके कि कौन सा क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया, कौन सा गलत किया। ठीक है, आप लोग इतना को समझ गए। यदि आप लोग कोई भी डाउट रहेगा, कोई कंफ्यूजन रहेगा तो आप लोग यह कमेंट के माध्यम से अपना जो है राय साझा जरूर करेंगे। ठीक है, अब आप लोग ये देख लीजिए कि उसके बाद जो है देखो प्रश्न पुस्तिका को कक्ष निरीक्षक के निर्देशों के उपरांत ही खोला जाएगा। मतलब कि जब वो बोलेंगे एग्जामिनर, आप लोग बोलेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो एग्जामिनर रहेंगे, ठीक है, चाहे मैडम हो चाहे सर, जब आप लोग बोला जाएगा तब आप लोग खोला जाएगा। ठीक है, खोलने के तुरंत बाद जांच कर ले कि प्रश्न पुस्तिका जो में 24 पन्ने हैं या नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखाया इस प्रश्न पुस्तिका में 24 पन्ने हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग गिन सकते हैं कि मतलब कितना पन्ना है इसमें। ठीक है, उसके बाद जो है यह भी जांच कर लें कि प्रश्न पुस्तिका में कोई बिना छापा या फटा या छूटा हुआ तो नहीं है। मतलब कोई भी मतलब कि ऐसा तो नहीं है ये फटा हुआ कटा हुआ या कुछ भी ऐसा, तो आप लोग तुरंत अपने एग्जामिनर को बताएंगे। ठीक है, देखो एक चीज मैं आप लोग बता देता हूं कि हमें यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो हमारा एग्जाम था पहली पाली में, ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो हमारा पहली पाली में एग्जाम था, तो हमें शुरू से लेके जो हमारे एग्जामिनर थे वो शुरू से लेके बोल रहे थे कि देखो बच्चों ध्यान रखना चीज का, आप लोग ओएमआर सीट में एंट्री के वक्त ये जो एंट्री है, ये चीज एंट्री है, ये चीज है, देखो
यहाँ पर परीक्षा कोड नंबर है, यहाँ पर अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर है, उसके बाद यहाँ पर जो है पर्सन पुस्तिका क्रम से नंबर है। बुक ये यहाँ होता है हमारे जो बुक पे होता है, ये यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। इन चीज़ों में बिल्कुल भी ये 3 चीज़ें हैं, 1 देखो 2 और ये 3, इन चीज़ों में कभी गलती बिल्कुल भी मत करना। यहाँ पर आप लोग के साइन हो जाएंगे, यहाँ पर एग्जामिनर के साइन हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग इतना को समझ गए। तो उन्होंने हमारे जो एग्जाम सेंटर वाले थे, मतलब कि जो एग्जामिनर थे, उन्होंने बहुत मतलब एक बार नहीं 85 बार उन्होंने जो है इस चीज़ को आगाह किया होगा कि देखो बच्चों ध्यान रखना चीज़ का, आप लोग एंट्री के वक्त गलती मत करना, ठीक है। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, आप OMR सीट में देख के बता देता हूँ। देखो OMR सीट भरने का भी निर्देश होता है, ठीक है। OMR उत्तर पात्रक भी भरने का निर्देश होता है, मैं आप लोग बता देता हूँ। देखो OMR उत्तर पात्रक भरने के लिए निर्देश, ये चीज ये भरने बहुत जरूरी होते हैं, ये पढ़ने बहुत जरूरी होते हैं, ध्यान रखना चीज का, ठीक है। OMR अब मैं इसे नहीं पढ़ के बताऊंगा, आप वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। मैं OMR उत्तर पात्रक भरने का तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो आपको OMR उत्तर पात्रक भरना कैसे है, ठीक है। जैसे आप लोगों को जो है परीक्षा केंद्र कोड नंबर है, ठीक है। हर एक जहाँ पर एग्जाम लगता है, एग्जाम सेंटर लगता है, उसका एक कोड होता है, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोगों को जो है कॉलेज कोड है, जैसे 10125, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोगों को जो है इसमें जो है पॉइंट करना है। इसमें क्या है कि न तो आधा है, न तो गोला आधा है, न तो बाहर निकला हुआ है। जैसे आप लोगों को गोला करना है ना, ये सेम टू सेम ऐसा ही करना है, ये सही है बिल्कुल, ठीक है। कोई भी मतलब गलत पॉइंट बिल्कुल नहीं बनेंगे, आधा नहीं छोड़ेंगे, पॉइंट नहीं करेंगे, टिक का निशान नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से 1 है तो यहाँ लिखेंगे, 0 है तो ऊपर लिखेंगे, फिर 1 है तो इधर इसके सामने ही लिखना है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर 2, यहाँ पे 5 है तो फिर 5 लिखना है, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोगों को जो है अनुक्रमांक लिखना है, रोल नंबर, जो आप लोगों का रोल नंबर है वो ऐसे होना चाहिए, फिर उसके बाद जो है पॉइंट यहाँ करना है, ठीक है। न तो गोला को आधा करना है, ना ही जो है आधा छोड़ना है, ना तो बाहर निकालना है, ठीक है। आप लोग इतना समझ, यहाँ पर 5 है तो 5 है तो 5, 9 है तो यहाँ पर 9 लिखना है, 1 है तो यहाँ 1 है तो 1, 3 है तो यहाँ पर 3 लिखना है, 7 है तो यहाँ पर 7 लिखना है, 1 है तो 1, 7 है तो 7, तो बाद 3 है तो 3, ठीक है। आप लोग इतना को समझ गए। यहाँ पर आप लोग जो है पर्सन पुस्तिका क्रम से नंबर, यहाँ पर आ जाए क्वेश्चन बुकलेट नंबर, ठीक है। ये जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर होता है ये होता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं जैसे बुकलेट नंबर भी ऐसे सेम टू सेम लिखना है, ना तो इसमें बाहर आना चाहिए, ठीक है। अब ये देख लो, उदाहरण के तौर पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो ये चीज देख सकते हो आप, उदाहरण के तौर पर जैसे करेक्ट बिल्कुल ये सही है, ठीक है। न तो ऐसा करना है काटू पीटू, न तो आप टिक को निशान सही लगाना है, न तो आधा छोड़ना है, ठीक है, न तो जो है बाहर और निकालना, दो टिक बिल्कुल मिल लगाने हैं क्वेश्चन के, ठीक है। ये जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। ये जो करेक्ट क्वेश्चन है ये सही है। आप लोग इतना को समझ गए। यदि आप लोग कोई भी डाउट रहेगा, कोई कंफ्यूजन रहेगा, तो आप लोग जो है वीडियो के नीचे कमेंट में जो है अपना रास्ता जरूर करेंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझाऊंगा, और आप लोग जो है बिल्कुल ध्यान रखना चीज़ कोई भी गड़बड़ी बिल्कुल भी मत करना। और इसमें बुकलेट नंबर में मैं कह रहा हूँ, ठीक है। इसमें जो है अपना जो 3 है, ये जैसे परीक्षा कोड नंबर और रोल नंबर, और उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोग जो है हस्ताक्षर हो जाएंगे, यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन बुकलेट नंबर होता है, ठीक है। ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगर आप लोगों ने ये चीज़ गलती कर दी ना, तो इसका कोई महत्व नहीं है। एक लड़का था, वो बेचारा क्या किया कि मतलब कि दो पॉइंट भर दिया था उन्होंने, जैसे ऐसे भर दिया था। हमें इसे मत देखो, क्योंकि हमने गलत कर दिया, जानबूझ के गलत किया है, ठीक है। ताकि आप लोग जो कॉलेज कोड ना देखो, ठीक है, रोल नंबर ना देखो, इस चीज़ को गलत किया हमने, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ भी छुपाया है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि जो हमारे वो थे, क्या बोलते हैं, एग्जाम में हमारे साथ बैठे थे लड़के, वो क्या किए कि जो है पॉइंट को 2 बार कर दिए थे। तो ठीक है, तो मास्टर ने कहा भाई अब बिल्कुल भी तुम्हारा रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि देखो मास्टर क्या बोलेंगे, वो रिजल्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने इसमें गलत करने का मतलब क्या पता क्या है। अगर आप लोगों ने कितनी ही मेहनत की हो, आप लोगों ने देखो कितनी ही मेहनत की हो, आप लोग सब बेकार है। इसमें अगर गलत करने का मतलब है कि आप लोग सब बेकार है, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसी से आप लोगों का जो है सबसे शुरुआती यहीं से होता है, ठीक है। आप लोग इतना वो समझ गए, तो गलती बिल्कुल भी मत करना है, ठीक है। और इस निर्देशों को जब आप लोगों को निर्देश अपना ऑफलाइन पेपर मिले, बिल्कुल अच्छी तरह से जो है इस निर्देशों को 20 का 20 निर्देशों को ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। आप लोग इतना वो समझ गए। अब देखो बाकी की कैलकुलेटर नहीं लेके जाना है, सबको यही चीज निर्देश वगैरह में लिखा है, जो मेन था मैंने बता दिया आप लोगों को, पढ़ जरूर लेना, ठीक है। अब मैं आप लोगों को जो है क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूं। आप लोग देख सकते हो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन बना था, और कैसे बच्चे तुक्का उक्का लगा के आए हैं, ठीक है। मतलब ये करके, तो भाई नेगेटिव मार्केटिंग नहीं थी तो सारा करके आए हैं बच्चे, ठीक है। जो नेगेटिव मार्केटिंग नहीं थी तो उस बच्चे जो है सारा करके आए हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। देखो कहीं ना कहीं मेहनत बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। मेहनत जो होती है वो बहुत बड़ी चीज होती है।
ये नहीं है कि मतलब कि बिना मेहनत करे चले जाओ और तुम्हारा तुक्का उक्का फिट हो जाएगा ना, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना चाहिए। आप लोग देख सकते हो यूपी पुलिस कांस्टेबल का ऑफलाइन पेपर मैं आप लोग दिखा रहा हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा जो है तीन क्रमागत सम संख्याओं का महत्व समाप्रथम बताइए, ठीक है। अब मैं आप लोग ये बता देता हूँ, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ये है, ठीक है, ये है, और हिंदी वाले के लिए ये है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में तीन क्रमागत संख्याओं का जो है महत्व समाप्रथम बताइए। उसके बाद यह है 6 है, 8 है, 4 है, 2 है, ठीक है। और इस चीज को हल करने के लिए अब मैं आप एक चीज को और बता देता हूँ। बहुत मास्टर बहुत बोल रहे थे ना, अब कोई आके क्यों नहीं बोलता कि ये मेरा पढ़ाया हुआ आया है, ये मेरा पढ़ाया हुआ। अगर आसान आता है ना, सबके सब सामने आ जाती है, अरे बल्ले बल्ले ये वो पूरा मेरा पढ़ाया हुआ है, मेरा पढ़ाया हुआ मेरा पढ़ाया हुआ है। अरे बिल्कुल भी भैया तुम्हारा पढ़ाया हुआ नहीं आया है, ठीक है। बच्चे तुक्का लगा के आए हैं और बच्चों को भी नहीं पता था। बहुत कम छात्र होंगे जो बड़ी मेहनत करके गए होंगे, और वो भी सिलेक्टेड भी होंगे, और सिलेक्टेड होना भी चाहिए। वही बच्चे सिलेक्टेड होंगे और सिलेक्टेड होना भी चाहिए उन्होंने, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है। बात करते हैं, यदि आप लोग इस चीज़ को हल करते हो, जैसे एक चतुर्भुज जैसे ये इन्हें हल करना होगा, तो आप लोगों को जो है वो होता है ना कि रफ कार्य करने के लिए जो जगह होती है, तो इसी पेपर में दिया रहता है, ठीक है। ये देखो आप लोग देख सकते हो, मैं आप लोग दिखा देता हूँ, इसी पेपर में जो है रफ कार्य करने के लिए दिया गया है, ठीक है। आप लोगों को दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर आप लोग जो है रफ कार्य करने के लिए दिया गया है। यहाँ पर आप लोग जो है रफ कार्य बिल्कुल कर सकते हो। हालांकि मैंने इसे सड़ाया नहीं था मुझे, क्योंकि आप लोगों को दिखाना था, इसलिए मैंने इसे सड़ाया नहीं था, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग अपना रफ कार्य करेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कोई नहीं बोलने वाला है। लेकिन अगर पूरे पेपर पे आप लोगों ने कुछ भी काटो पीटी किया तो आप लोगों को ये सोच लो कि मतलब ये गलत है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यहाँ पर रफ कार्य ये रफ कार्य करने के लिए जो स्थान दिया गया है, आप लोग खाली यहीं पर रफ कार्य करेंगे, ठीक है। आप लोग इतना को समझ गए। तो रफ कार्य के लिए मैंने जगह बता दिया, मैं आप लोग दिखा देता हूँ पेपर के बारे में। भाई पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आया था और मैथ बहुत टफ थी इसमें। और जो बच्चे पढ़ के गए थे, मतलब कि उत्तर प्रदेश का जीके, इसमें कुछ कुछ भी नहीं आया है। और जीके जो पढ़ के गए थे भैया, संविधान में से भी क्वेश्चन आया, लेकिन संविधान में से बहुत हार्ड क्वेश्चन आए हैं। और आप लोग देख सकते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो आप लोगों को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को कोई भी डाउट अगर रहेगा, कोई कन्फ्यूजन रहेगा, तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट के अपना जो है कमेंट के माध्यम से अपना राय साझा जरूर करेंगे, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का ऑफलाइन पेपर में हम लोग आप लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जितने वो पेपर दिखाने का माध्यम ये है कि आप लोग ये जान पाएंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, और आप लोगों को कितनी मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। इसका माध्यम ये नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा यही रट के चल जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के लिए, तो भैया उन्होंने मास्टर लोग ने साफ साफ कहा था, यदि आप लोगों का जो एग्जाम है वो 8 जून या 9 जून को है, तो आप लोगों को जो है अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है, ठीक है। और जो 10 जून वाला है, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो 10 जून का एग्जाम है जिस भी कैंडिडेट का, उन्हें जो है कुछ खास नहीं मिलेगा। लेकिन 8 जून और 9 जून, ठीक है, इन्हें जो पहली पाली वाले एग्जाम है, ठीक है, जो पहली पाली वाले जो एग्जाम देने के लिए जो बच्चे आए हैं, उन्हें अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है, क्योंकि उनका जो है उन्हें ये नहीं पता था कि किस लेवल का क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। अब क्या है कि अब सबको बच्चों को पता चल चुका है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो वो बच्चे तैयारी भी उसी हिसाब से करके आएंगे, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, इसलिए जो है नॉर्मलाइजेशन इसलिए मिलता है, ठीक है। जो 8 जून वाले हैं, जिन कैंडिडेट ने 8 जून को अपना एग्जाम दिया है, तो उनका तो मतलब बहुत अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है फिर उसके बाद जो सेकंड शिफ्ट वाले हैं, 8 जून वाले जो सेकंड शिफ्ट वाले हैं, उन्हें भी अच्छा खासा मिलने वाला है। फिर उसके बाद जो 9 जून है, 9 जून को जो पहली पाली है, उनको भी अच्छा खासा मिलने वाला है। फिर उसका जो 9 जून को जो दूसरी पाली है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, उनको भी अच्छा खासा, लेकिन 10 जून वालों को कुछ खास नहीं मिलेगा, ठीक है। आप लोग तो देखो पहली पाली की जो पहला एग्जाम है वो 8 जून 2026 को था, कल बीत गया है, और आज भी एग्जाम चल रहा है 9 जून को आज भी एग्जाम चल रहा है, ठीक है। तो उनका जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम चल रहा है वो 12:20 पे छूटेंगे, ठीक है। अधिकतर 12:20 पे छूटेंगे या 12 बजे छुट्टी होंगे, तो बात अलग है। मतलब ये होता है कि मतलब कि एग्जामिनर कितना टाइम ले रहा है फाड़ने, मतलब कि वो फाड़ ओढ़ के आप लोगों को देगा ना, जैसे हम लोगों को ये OMR सीट मिली है, तो इसी तरह से फाड़ ओढ़ के देगा, तो कितना टाइम ले रहा है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और इसे भी देखेगा, फिर बाद गिनती करेगा, बच्चों को भी मिलाएंगे, फिर बाद जो है आपको भेजेंगे, ठीक है। अब आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ मैं,
जैसा कि अब जब पेपर आया था तो बच्चों को दिखाया गया था, ठीक है। जब यूपी पुलिस जो आप लोग ये देख लो, जब यूपी पुलिस कांस्टेबल का जब पेपर आया था ना तो बच्चों को दिखाया गया था वो सील पैक। देखो भाई हम इस चीज़ को खोल रहे हैं, देख लो आप लोग खुद ही देख लो, ये चीज़ हमने जो है सील पैक है, ठीक है। तो ये जब आई थी तो सील पैक आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से हमें हम लोग को दिखाया था और सब बच्चों ने टच भी किया, जिस बच्चों ने टच किया था उनके मतलब साइन हुए थे, उनका नाम लिखा गया था, ठीक है। तो इतने बच्चों ने देखा है कि हाँ भाई सही है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, बात ये देखो यहाँ पहले एग्जाम में क्या था कि चीट लगी हुई थी, यहाँ पर एक चीट लगी हुई थी, मेरे पास होगी तो मैं आप लोग दिखाऊंगा। ये यहाँ पर आप लोग चीट लगी हुई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। जिन बच्चों ने पहले एग्जाम दिया होगा उन्हें पता होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल का। तो आप लोग देख सकते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन बना है और आप लोग कितनी मेहनत करने की जरूरत है। आप लोग जो है आप सबको जिसका पेपर होने वाला है आप सबको जो है कांग्रेचुलेसन। आप लोग जो है अच्छी तरह से मेहनत करें और आप लोग की मेहनत के ऊपर ही डिपेंड करेगा सब कुछ। तो आप लोग देख सकते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन बना है, ठीक है। इस क्वेश्चंस के माध्यम से अगर आप लोग कुछ भी पूछना वगैरह रहेगा तो आप लोग जो है वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से अपना जो है राय साझा जरूर करेंगे, ठीक है। बाकी अगर आप लोग अपने एग्जाम सेंटर पर जा रहे हैं तब भी आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।